शांति और खुशी हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो अपने सपनों के लिए त्याग करना जानता है। केवल वही लोग सफल हो पाते हैं जो अच्छाई और सत्य के रास्ते पर चलकर, कोई गलती ना करके, केवल अपने लक्ष्य के बारे में हर वक्त चिंतन करते रहते हैं। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उसे वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। दोस्तों, कई लोगों का कहना होता है कि अगर उनकी स्थिति अच्छी होती तो वह जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते, लेकिन क्या उनके गरीब रहने के पीछे की सच्चाई यही होती है? यही आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक दिन गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। कोशिशें से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह सब कुछ समान रूप से अवसर देती है। यह हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उसे सफलता का आधार होता है, उसे सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वह ऐसी कौन सी चीज है जो हमें यह सब पाने से रोकते हैं? वह हमारे खुद के नकारात्मक विचार वह है, हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उसे सफलता के लायक नहीं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी देता है? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वह सब कर बैठे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपना, नई उम्मीद है और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपनी हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। यह बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझ जानते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। अपनी सोने के तरीके को भी बदलना होगा, चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वही कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता
पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उतनी ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है। और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके यह मत सोचो जब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए, तो फिर अच्छा ही सोचा होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किसी नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास है, और उसे ब्रह्मांड की शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है, और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूँ, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकेंगे, उतना ही ज्यादा खुद को जान जाएंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनको समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी कम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उसे काम को मत कीजिए, और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वह करो। खुद को बंदरों में मत बंद हो, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी न हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाओ। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना, या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है, उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़-बुन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और, लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ न करने से तो बेहतर है कि हम उसे काम को करके उसमें असफल हो जाए। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। किसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं, तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको ठोकती है, गलत करने से रोकते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है, तो अपने अंदर झांक कर देखो। यह देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे। वजह यह सोचकर दुखी होने की कि हमारे पास क्या नहीं है, यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है। और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बच्चों जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती है ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए।